दोस्तों, श्री अमरनाथ जी की गुफा श्रीनगर से 135 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई समुद्री तल से 14,000 फीट है। बर्फ़ की बारिश के बाद यह शिवलिंग अपने आप तैयार हो जाता है और इसके जो दर्शन कर ले उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री अमरनाथ जी की गुफा को बूटा मलिक नामक एक मुस्लिम गडेरिये ने खोजा था। हुआ यूं, एक बार वो बकरियां चराता हुआ घने जंगल में निकल गया और रास्ता भटक गया। वहाँ वह सुनसान जगह बैठा हुआ था। तभी वहाँ से एक साधु निकले और उस गडेरियो को एक लकड़ी का टुकड़ा दिया तथा सही मार्ग बताकर उसे घर भेज दिया। जब वह घर पहुँचा तो वो लकड़ी हीरे की हो गई और वह बहुत ही खुश हो गया और वो खुशी के मारे नाचने लगा और वापस उसी जगह गया जहाँ उसे साधु मिले थे, पर वहाँ कोई भी नहीं था। जब वो आया वहाँ पर एक शिवलिंग बना हुआ था। ऐसे में यहाँ मान्यता है कि यहाँ कोई भी आता है तो भगवान भोले शंकर उसे दर्शन देते हैं। जय भोले शंकर। श्री अमरनाथ की अपनी एक अद्भुत कहानी है, जहाँ माता पार्वती शिवजी से उनके अमर होने का रहस्य पूछती हैं। शिवजी उन्हें बताते हैं कि वे अमर कथा जानते हैं, इसलिए वह अमर हैं। परंतु ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अलावा कोई इस कथा के बारे में नहीं जानता। माता पार्वती शिवजी को विवश कर देती है कि वह उन्हें कथा सुनाएं। इसके लिए भगवान शिव ने एक गुप्त स्थान चुना जो आज अमरनाथ गुफा कहलाती है। अमरनाथ के पथ पर महादेव ने अपनी सवारी नंदी बैल को पहलगाम में त्याग दिया। चंद्रमा को अपनी घनी जटाओं से चंदनवाड़ी में अलग कर दिया। अपने सांपों को शेषनाग नदी के किनारे छोड़ दिया। उन्होंने महागुनास के पहाड़ पर अपने प्रिय पुत्र गणेश को छोड़ दिया और पैंतरनी में वह पांचों तत्वों को अपने आप से अलग कर दिया। फिर महादेव ने पार्वती जी के साथ अमरनाथ की पवित्र गुफा में प्रवेश किया और वह अमर कथा का विश्लेषण करने लगे। क्योंकि कथा काफ़ी लंबी थी, उसके बीच में माता पार्वती की आंख लग गई और वह सो गई। शिवजी को ये पता नहीं चला और वह कथा सुनाते रहे। उस वक्त किसी की जानकारी के बिना 2 सफ़ेद कबूतर गुफा में मौजूद थे और वह कथा सुनते सुनते मीठी आवाज़ निकाल रहे थे, जिससे भोलेनाथ को लगा कि पार्वती माता कहानी सुन रही हैं। कथा के समाप्त होने पर जब भगवान शिव ने कबूतरों को देखा तो वह बहुत क्रोधित हो गए और वह उनकी मृत्यु करने की ओर अग्रसर हुए। तो ये देखकर कबूतरों ने कहा, अगर ऐसा हुआ तो कथा झूठी हो जाएगी। ये सुनकर महादेव ने दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, दोनों कबूतर अमरनाथ की गुफा में शिव और पार्वती का प्रतीक बनकर रहेंगे। इस प्रकार ये गुफा अमरनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो गई।